पैसे के बारे में अमीर अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो कि गरीब नहीं सिखाते। आज आपको मैं एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो कि सिखाती है पैसे कमाने का फॉर्मूला, वो भी बिना खुद काम किए। और वो किताब है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिता के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे डैड उनके मुंह बोले पिता हैं जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता हैं, और उनको उन्होंने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ साथ ही फाइनेंशियल काफी कमजोर हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैनों में शुमार किए जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षा देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और वो इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना, फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर कार जैसी चीजों का लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी से इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। सेकेंड लेसन, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा रखना। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। रिच डैड कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है, क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब से पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। यानी रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती हैं। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसे मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड लेसन, गेट इन योर बिजनेस अलोन विद योर जॉब। अपनी नौकरी के साथ अकेले अपने व्यवसाय में उतरें। दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसी को करने का मन बना लेता है, और फिर बिना कोई सोचे समझे पूरी लाइफ वो उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे तो अपनी जॉब के साथ वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नया बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। टैक्स केवल मिडिल क्लास और गरीबों के लिए है। इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोग पर ही टैक्स लगता था और उन टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। और आज की बात करें तो ये मामला पूरी तरह से उल्टा हो गया है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं, और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उस पैसों को खर्च करते हैं, और लास्ट में जो बचता है तो उस पैसे से वो टैक्स भरते हैं। जबकि वही मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसे कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं, और अंत में जो भी बचता है उसको वो अपने ऊपर खर्च करते हैं।
लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीरों ने पैसों का आविष्कार किया। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी जैसे अमीर लोग दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहीं एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, और अपने उसी आइडिया से पैसे को इन्वेंट किया। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट किया है, क्योंकि ये दुनिया में वो चीज लेकर आए जो दुनिया में पहले नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। अमीर लोग हर समय सीखते हैं और अपने आइडिया से अपने प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं। अमीर इंसान कभी भी नई चीजों और नई स्किल को सीखना बंद नहीं करता है, और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है।